नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022 केंद्रीय विद्यालय की तरफ से 13,000 से अधिक पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। उनमें से 6,414 पद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पद ऐसे दिए गए हैं जिन पर एक एक करके हम बात करेंगे। तो बीएड डीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इन भर्ती परीक्षाओं के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी मांगी गई है, इसके साथ साथ सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे जाएंगे, इसके बाद एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर का पेपर आएगा और ऑब्जेक्टिव रहेगा या कैसा रहेगा, इन सब पर एक एक करके हम बात करेंगे। आवेदन शुरू होंगे आपके 5 दिसंबर से, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। कुछ दिन बाद आपके आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप में से जो भी इच्छुक हैं आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर्स के पद हैं ये कुल हैं आपके यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स के लिए 6,414 पद हैं। कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर बताए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा और भी जो पद बताए गए हैं वो सारी विज्ञप्ति में यहाँ पर दिया गया है, आप इन्हें देख सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 52 पद हैं, प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर 239 पद हैं, वाइस प्रिंसिपल के लिए हैं 203 पद। और इसमें और आगे देखें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए हैं पीजीटी, इनके लिए 1409 पद। और यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी के लिए है यहाँ पर कुल 3,176 पद। और ये तमाम जानकारी यहाँ पर पदों के बारे में दी गई है। और इनके फॉर्म स्टार्ट हैं आपके 5/12/2022 से और लास्ट डेट रहेगी 26/12/2022। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीटेट पास बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों को 6,000 पदों पर मिलेगा मौका। केंद्रीय विद्यालयों में 13,000 पदों पर बहाली। तो 13,000 पदों पर यहाँ अधिसूचना आपकी जारी कर दी गई है जो मैंने आपको दिखाई है। अब इसमें आगे आप ये तमाम पद देखें। प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए हैं 6,414 और ये तमाम लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इनकी पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पर ये आपको दी गई है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ मांगी गई है आपकी। तो अगर हम बात करें पीआरटी प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो 12th पास आपको होना चाहिए, डीएड बीएड या जेबीटी में से कुछ हो, और इसके साथ साथ आपके पास सीटेट होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक बात यहाँ पर यह है, आप यहाँ देखें लास्ट में, पीआरटी व टीजीटी के लिए यह शैक्षणिक योग्यता केबीएस में आवेदन के लिए प्राथमिक शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं पास के साथ डीएलएड जेबीटी के साथ सीटेट उत्तीर्ण या जो सीटेट के आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे भी इसके लिए आवेदन करने के लिए योग्य हैं। वहीं टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड एवं पीजीटी के लिए संबंधित विषय से पीजी के साथ बीएड होना अनिवार्य है। तो जो भी लोग यहाँ पर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या आगामी जो आपका अगला एग्जाम है वो आप देने वाले हैं, तो भी आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। तो पीआरटी के लिए आपका जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है 12वीं के साथ साथ डीएड जेबीटी बीएड या डीएलएड में से कुछ होना चाहिए, और इसके साथ साथ सीटेट अगर आपका है तो अच्छी बात है। और यहाँ पर आप आगामी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर हम टीजीटी की बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट आपके लिए पास होना चाहिए। पीजीटी की बात करें तो इसके लिए पीजी इन रिलेटेड सब्जेक्ट और बीएड आपके पास होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल और ये तमाम जानकारी आपको इनके बारे में दी गई है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पीआरटी म्यूजिक के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है 303, इनके पास 12वीं पास डीएड म्यूजिक से होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए है 355 पद हैं, तो इनके लिए डिग्री डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। फाइनेंस ऑफिसर के लिए 6 पद हैं, बीकॉम एमकॉम सीए या एमबीए किया हो अगर आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हैं सिविल वाले 2 पद, तो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए इसके लिए। अगर हम एएसओ की बात करें 156 पद हैं, ग्रेजुएट होना चाहिए इसके लिए। और ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। एज लिमिट के बारे में, एज लिमिट क्या मांगी गई है, पीजीटी के लिए अधिकतम 40 साल है, टीजीटी या लाइब्रेरियन के लिए अधिकतम 35 साल और पीआरटी प्राइमरी टीचर्स के लिए अधिकतम 30 साल एज होनी चाहिए। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन अलग मिलता है, 5 साल का मिलता है यहाँ पर SC ST के लिए, और ओबीसी के लिए रहता है 3 साल का। तो ये रिजर्वेशन आपको अलग मिलता है। तो आपके पास जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से इतने साल का रिलैक्सेशन आपको अलग से मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें केबीएस का जो आपका एग्जाम प्रोसेस होगी वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा अगर इसमें रिक्वायरमेंट है। जैसे जो टाइपिंग मांगी जाती है उनमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर आपका टाइपिंग होता है, इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस वाइज। पीआरटी के लिए प्राइमरी टीचर्स के लिए आपके पास सिलेबस क्या होना चाहिए, तो इसका जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो होगा 150 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका। तो 150 नंबर का यहाँ पर
पेपर आएगा। पार्ट 1 में रहेगा आपका जनरल इंग्लिश 10 नंबर का, जनरल हिंदी 10 नंबर का। पार्ट 2 की बात करें तो जीके एंड करंट अफेयर 10 नंबर का आएगा, रीजनिंग 10 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का, पेडागोजी आएगी 20 नंबर की और कंसर्न सब्जेक्ट आपका 80 नंबर की। तो ये यहाँ पर आपका पीआरटी का प्राइमरी टीचर्स का सिलेबस होगा। अब अगर हम बात करें पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए भी 150 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। पार्ट 1 में वही है, जनरल इंग्लिश है और जनरल हिंदी है 10-10 नंबर का। पार्ट 2 में जीके और करंट अफेयर 10 नंबर का, रीजनिंग 10 का, कंप्यूटर 10 का, पेडागोजी 20 का और कंसर्न सब्जेक्ट आपके पास 80 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। अगर हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में भी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके। पार्ट 1 में वही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश रहेगा 10-10 का। पार्ट 2 में थोड़ा सा बदलाव है, जीके और करंट अफेयर आपका 40 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर, रीजनिंग 40 नंबर की हो जाएगी, कंप्यूटर 10 नंबर का और पेडागोजी 40 नंबर की। तो बाकी से थोड़ा सा इसमें चेंज है टीजीटी में, तो आप इसे देख सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो अगर आप इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं तो आप 5 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं। 5/12 से डेट स्टार्ट है आपकी 26 तारीख तक, यानी कि 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और यदि आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, और सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।